सुप्रभात छात्रों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका ममता सिंह आज आप लोगों को कक्षा 8वीं की सुलभ भारती से मधुबन यह पाठ सिखाने जा रही हूँ। सर्वप्रथम हम देखेंगे मधुबन। इस पाठ के लेखक हैं अनुराग वर्मा जी। उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अनुराग वर्मा आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखक हैं। इनकी रचनाएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहती हैं। इनके साहित्य में विशेष रुचि है। इनके लेखन की भाषा सरल एवं सहज है। इनके द्वारा लिखे गए लेखों का वाचन करते समय पाठक को आनंद की अनुभूति होती है। इनकी गद्य संबंधी विशेषताएं देखेंगे। यहाँ पे प्रस्तुत पाठ में अनुराग वर्मा ने प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का साक्षात्कार, मुलाकात या इंटरव्यू लिया है। यहाँ अनुराग जी ने डॉक्टर वर्मा जी से उनकी काव्य रचना की प्रेरणा, काव्य रचना अर्थात कविता लिखने की प्रेरणा, लौकिक पारलौकिक प्रेम, देश की राजनीतिक स्थिति आदि पर प्रश्न पूछे। डॉक्टर वर्मा जी ने इन प्रश्नों को बड़ी ही बेबाकी से उत्तर दिया है। साक्षात्कार का अर्थ होता है कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच बातचीत एवं विचारों का आदान प्रदान। इसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से प्रश्न पूछता है और दूसरा व्यक्ति प्रश्नों का उत्तर देता है। अब यहाँ पे हमें पाठ देखेंगे। सुबह का समय था। डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी के प्रयाग स्टेशन स्थित निवास स्थान मधुबन की ओर पूरी रफ्तार से चला जा रहा था, क्योंकि 10 बजे उनसे मिलने का समय था। जो बड़े लोग होते हैं या साहित्यकार होते हैं, लेखक होते हैं, अभिनेता होते हैं, उनका हर कार्य करने का एक निश्चित समय होता है। वो अपने समय के अनुसार ही कार्य करते हैं। ये नहीं कि अभी ये कार्य कर लेंगे, अभी मन नहीं है तो बाद में करेंगे, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे जब लेखक अनुराग वर्मा उनसे मुलाकात करने के लिए जाते हैं तो उनका एक निश्चित समय उन्हें दिया गया है 10 बजे का। और ये कहाँ जाते हैं? प्रयाग स्टेशन स्थित उनके निवास स्थान मधुबन। ये उनके घर का नाम है मधुबन और मिलने का समय है उनका 10 बजे का। वैसे तो मैंने डॉक्टर साहब को विभिन्न उत्सवों, संगोष्ठियों एवं सम्मेलनों में देखा था। संगोष्ठियों का अर्थ है जो साहित्य से संबंधित चर्चा, वाद विवाद बातें होती हैं, उसका चर्चा सत्र। परंतु इतने निकट से मुलाकात करने का यह मेरा पहला अवसर था। मेरे दिमाग में विभिन्न विचारों का ज्वार उठ रहा था। ज्वार उठना यानी विचारों की हलचल कि वो कैसे होंगे, किस तरह से बात करेंगे, क्या मुझे सीख देंगे, ये आदि बातें उनके मन में चल रही थी। जैसे बड़े अभिनेता होते हैं, उनको हम फिल्मों में देखते हैं, टीवी पे देखते हैं, लेकिन कई बार जब उनसे हम आमने सामने होते हैं तो जो हमारी उत्सुकता होती है एक अलग होती है। ऐसे ही लेखक अनुराग वर्मा की जो एक उत्सुकता है रामकुमार वर्मा के प्रति, वो एक अलग ही है कि उनसे वो आमने सामने मुलाकात करेंगे, उनसे प्रश्न पूछेंगे तो कैसी अनुभूति होगी, ये सोच कर ही वो खुश हो रहे थे। मेरे दिमाग में विभिन्न विचारों का ज्वार उठ रहा था। कैसे होंगे डॉक्टर साहब, कैसा व्यवहार होगा उस साहित्य मनीषी का अर्थ होता है साहित्य के ज्ञानी। इन तमाम उठते और बैठते विचारों को लिए मैंने उनके निवास स्थान मधुबन में प्रवेश किया। काफ़ी साहस करके दरवाजे पर लगी घंटी बजाई। नौकर निकला और पूछ बैठा, क्या आप अनुराग जी हैं? नौकर को भी हिदायत दी गई थी कि अनुराग जी उनसे मिलने आने वाले हैं तो उन्हें बैठाया जाए। मैंने उत्तर में सिर्फ हाँ कहा। उसने मुझे ड्राइंग रूम में बिठाया और ये कहते हुए चला गया कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं। इतने में डॉक्टर साहब आ गए। अनुराग जी, कैसे आना हुआ? आते ही उन्होंने पूछा। ये जो अनुराग वर्मा है ये भी एक साहित्यकार है, लेखक है। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा प्रतिष्ठित साहित्यकार और लेखक है, लेकिन ये भी अनुराग वर्मा को पहचानते हैं। तो उन्होंने उनसे पूछा कि कहिए कैसे आना हुआ। मैंने कहा, डॉक्टर साहब, कुछ प्रसंग जो आपके जीवन से संबंधित हैं और उनसे आपको जो महत्वपूर्ण प्रेरणाएं मिली हो, उन्हीं की जानकारी हेतु अर्थात उद्देश्य से जो आपके जीवन में घटित घटनाएं हैं, ऐसी कौन सी घटनाएं हुई जिससे आपको काव्य रचने की, लिखने की प्रेरणा मिली, ऐसी ही बातों को मैं जानने के लिए आपसे मुलाकात करने आया हूँ। डॉक्टर साहब ने बड़ी सरलता से कहा, अच्छा तो फिर पूछिए। डॉक्टर साहब, प्रश्न पहला,
डॉक्टर साहब, काव्य रचने की प्रेरणा आपको कहाँ से और कैसे प्राप्त हुई? काव्य रचना अर्थात कविता लिखने की प्रेरणा आपको कहाँ और कैसे प्राप्त हुई? इस संदर्भ में कोई ऐसा प्रसंग बताने का कष्ट करें जिसने आपके जीवन के अंतरंग पहलुओं को मोड़ दिया हो। अंतरंग पहलू जो उनकी अंतरात्मा को झकझोर दिया हो या तो उनके दिल को छुआ हो, ऐसा कोई दृष्टिकोण जिसके वजह से आपको काव्य लिखने की प्रेरणा मिली। तो उत्तर में यहाँ पे राम कुमार वर्मा जी कहते हैं, पहले तो मेरे जीवन में समाज की अव्यवस्था के प्रति विद्रोह अपने आप ही उदित हुआ। ये अभी की घटना नहीं है, ये जब हमारा भारत देश आज़ाद नहीं हुआ था, हम गुलाम थे, उस समय के बारे में बात की जा रही है। कोई भी साहित्यकार या लेखक जब रचना करता है या कोई बात कहता है तो उस समय जो तात्कालिक परिस्थिति होती है उससे प्रभावित होकर ही हमें कुछ बताता है। तो ये जब इन्होंने रचना की है, ये सब बातें हैं ये उस समय के, तो ये बता रहे हैं कि ये कैसे प्रभावित हुए, जो उस समय का परिवेश था, उस समय का वातावरण था। सन 1921 में जब मैं केवल 15.5 वर्ष का था, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में पारिवारिक एवं सामाजिक व्यवधानों से संघर्ष करते हुए मैंने भाग लिया। कई बार बहुत सी चीज़ें होती है जो करने से परिवार के लोग अब अक्सर हमें रोकते हैं। अब जब इनकी आयु छोटी है, सिर्फ ये 15.5 वर्ष के ही थे, तो गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लेने गए, लेकिन इनके परिवार वालों ने इन्हें रोकने की कोशिश की, व्यवधानों अर्थात बाधा डालने की कोशिश की। फिर भी इन्होंने उसमें भाग लिया क्योंकि इन्हें देश के प्रति लगाव था, प्रेम था। उस समय स्कूल छोड़ने की बात तो सोची भी नहीं जा सकती थी, मगर मध्य प्रदेश के अंतर्गत नरसिंहपुर में मौलाना शौकत अली साहब आए और बोले। शौकत अली साहब है जो अरबी भाषा के विद्वान हैं। वो आए और उन्होंने क्या कहा, गांधी जी ने कहा है कि अंग्रेजी की तालीम गुलाम बनाने का नुस्खा अर्थात तरीका है। तत्पश्चात आवाज़ तेज करते हुए कहने लगे, है कोई माई का लाल जो कह दे कि मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। मैंने अपनी माँ के आगे बड़ी ही श्रद्धा से स्कूल न जाने की घोषणा कर दी। सभी लोग सकते में आ गए। सकते में आ गए का अर्थ होता है घबरा जाना या भयभीत हो जाना। बात भी अजीब थी कि उन दिनों एक डिप्टी कलेक्टर का लड़का विद्रोह कर जाए। लोगों ने बहुत समझाया, पिताजी की नौकरी की बात कही, परंतु मैं घर से निकल पड़ा। अब पिताजी जहां अंग्रेज़ों के यहाँ काम कर रहे हैं और उन्हीं का लड़का ये ऐलान कर दे कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, असहयोग आंदोलन में भाग लूँगा, विद्रोह करूँगा, तो ये बहुत ही आश्चर्य की बात थी। इनकी माताजी बहुत ही परेशान हो गई कि अब क्या होगा, लेकिन ये अपनी बात पे अड़े रहे। गांधी जी का आदेश मानना था। इस प्रकार सर्वप्रथम मैंने सत्य एवं देश के लिए विद्रोह किया। तब तक मैं 16 वर्ष का हो चुका था और राष्ट्रीय ध्वज लेकर नगर में प्रभात फेरी भी किया करता था। जो राष्ट्रीय ध्वज था, प्रभात फेरी यानी सुबह के समय, प्रभात यानी सुबह के समय ये क्या करते थे, भ्रमण करते हुए वो जो ध्वज था उसको लेकर पूरे नगर में घूमते थे, यानी उसका अपना प्रचार प्रसार करते थे। असहयोग आंदोलन में गांधी जी के साथ भाग लिया था और अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए भी इन्होंने सहयोग दिया था। यह बात सन 1921 की है और इसी समय मैंने देश प्रेम पर एक कविता लिखी। यही मेरी कविता का मंगलाचरण अर्थात शुरुआत थी। ये देश प्रेम इनके अंदर भरा हुआ था और उससे ये प्रभावित हुए थे, इसीलिए इन्होंने देश प्रेम पर आधारित एक कविता लिखी। प्रश्न, आप मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश कैसे आए? ये पहले कहाँ रहते थे? आरंभ में मध्य प्रदेश, फिर ये उत्तर प्रदेश आए। तो लेखक अनुराग वर्मा इनसे पूछते हैं कि आप मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश कैसे आए? उसका कारण इन्होंने क्या बताया, ये जानते हैं। हिंदी प्रेम ने मुझे मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आने को प्रेरित किया, क्योंकि उन दिनों नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी नहीं थी। विश्वविद्यालय अर्थात विद्यापीठ, जैसे हमारे यहाँ पे भी है कलीना में और चर्चगेट में यूनिवर्सिटी होती है, उसी प्रकार से ये विश्वविद्यालय अर्थात विद्यापीठ। सन 1925 में मैंने इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की। इंटर अर्थात 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। तत्पश्चात
उच्च शिक्षा हेतु प्रयाग विश्वविद्यालय में प्रवेश ले लिया। मैंने इसी विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। इनको हिंदी सीखना था और हिंदी से अधिक लगाव था और इसीलिए ये उत्तर प्रदेश आए थे और इन्होंने यहाँ 1925 में इंटर की। ये प्रश्न आपको पूछ सकता है एक वाक्य में, या तो बॉक्स में आते हैं जो आकृति आकलन पूर्ण कीजिए, तो इसके लिए आप लोग ये ध्यान में रखिए। ये जो तारीखें हैं वो आपको सन जो है याद रखना होगा। वैसे आपको पैसे जाता है तो कोई तकलीफ़ नहीं, उसमें से भी आप वो कर सकते हो, लेकिन ये ध्यान में रखोगे तो ठीक है। मैंने देखा कि डॉक्टर साहब के चेहरे पर गंभीरता के भाव साफ प्रतिबिंबित अर्थात दिखाई दे रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वे अपने अतीत में खो से गए हैं। मैंने उनसे पुनः सवाल किया। कई बार ऐसा होता है, कोई अगर हमसे ऐसी बात पूछे जो हमसे जुड़ी हुई हो या हमारे अतीत से हमारा घनिष्ठ संबंध हो, तो थोड़ा हमारे चेहरे पे उस समय की जो बातें होती है, तकलीफ़ होता है, वो प्रतिबिंबित दिखाई देता है, या जो चेहरे के हाव भाव है वो देखकर सामने वाला व्यक्ति समझ सकता है कि उसका हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। डॉक्टर साहब, प्राय ऐसा देखा गया है कि कवियों में एवं लेखकों के जीवन में उनका लौकिक प्रेम पारलौकिक प्रेम में बदल गया है। लौकिक अर्थात सांसारिक प्रेम, पारलौकिक अर्थात परलोक से संबंधित बदल जाता है। तो यहाँ पर रामकुमार वर्मा जी देखिए क्या उत्तर देते हैं। अनुराग जी, प्रेम मनुष्य की एक प्राकृतिक प्रवृत्ति है। सन 1926 में मेरा विवाह हो गया और गृहस्थ जीवन में आ गया। अब मुझे सात्विकता में नैतिकता से प्रेम हो गया। ये क्या कह रहे हैं कि ये एक नैसर्गिक, यानी मनुष्य के अंदर प्रेम की भावना एक नैसर्गिक प्रवृत्ति है। हर मनुष्य में प्रेम की भावना होती है, द्वेष की भावना होती है, घृणा की भावना होती है। ये हम पर निर्भर करता है कि हम किसे अपनाते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि मेरा विवाह 1926 में हो गया और मुझे सात्विकता एवं नैतिकता से प्रेम हो गया। सात्विकता का अर्थ है अच्छे गुण से। मैंने इसी समय यानी सन 1930 में कबीर का रहस्यवाद लिखा। इतना अवश्य है कि मेरे जीवन के कुछ अनुभव कविता के माध्यम से प्रेषित हुए। या मैंने जैसे आप लोग को पहले भी बताया कि लेखक या कवि जो होते हैं उनके जीवन में जो अनुभव आते हैं, जो आसपास का वातावरण परिवेश होता है, उससे प्रेरित होकर वे काव्य लिखते हैं। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि उसी से जो उनके जीवन में अनुभव आया है उसी से प्रेरित होकर प्रेरणा लेते हुए उन्होंने रचना की है। मुझे बचपन से ही अभिनय का शौक था और प्राय उत्सवों के अवसर पर नाटकों में भाग भी लिया करता था। मैंने बात आगे बढ़ाई और पूछा, डॉक्टर साहब, देश की राजनीतिक स्थिति के बारे में आपकी क्या राय है? उत्तर, मैं राजनीति से हमेशा दूर रहा क्योंकि आज की राजनीति में स्थिरता का अभाव है। जब इन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया था गांधी जी के समय, उस समय की राजनीति अलग थी, वो देश प्रेम से संबंधित थी। लोग सचमुच देश की सेवा करना चाहते थे। लेकिन जो आज की राजनीतिक स्थिति है या देश के आज़ाद होने के बाद की जो राजनीतिक स्थिति थी, वो लोगों को लोभ में, लालच में डाल रही थी। तो इन्होंने कहा है कि जो आज की राजनीतिक स्थिति है वो पहले से एकदम भिन्न है। इसमें स्थिरता का अभाव है अर्थात कमी है। यद्यपि मैं नेहरू जी से, शास्त्री जी से, इंदिरा जी से, मोरारजी भाई से मिल चुका हूँ और उनसे मेरा परिचय भी है, परंतु मैंने राजनीति से अपना आपको सदा दूर रखा है। मुझे राजनीति में कोई रुचि नहीं। मैं साहित्यकार हूँ और साहित्य चिंतन में विश्वास रखता हूँ। इतना कहते हुए डॉक्टर साहब ने घड़ी देखी और बोले, अनुराग जी, मुझे 11:30 बजे कार्य से जाना है। तत्पश्चात उन्होंने मुझे कुशल अभिभावक की भांति आशीर्वाद देते हुए विदा किया। अब यहाँ पर जो डॉक्टर रामकुमार वर्मा हैं, लेखक अनुराग वर्मा से काफ़ी बड़े हैं, उनके पिता तुल्य हैं। अतः उन्होंने कहा कि अब जैसे मैंने आप लोग को पहले ही बताया कि इनका एक निश्चित समय सारणी थी, उसके अनुसार ये कार्य करते थे। उन्होंने घड़ी देखी और कहा 11:30 बजे मुझे कार्य से बाहर जाना है। 10 बजे इनसे मिले और 11:30 बजे यानी 1.5 घंटे तक इनसे बातचीत की। उसके बाद कहा कि अभी मुझे कार्य से बाहर जाना है, लेकिन एक अभिभावक की भांति इनसे विदा ली। तत्पश्चात उन्होंने मुझे एक कुशल अभिभावक यानी एक पिता तुल्य अभिभावक की भांति आशीर्वाद दिया और विदा किया। ये इससे उन्होंने अनुराग वर्मा ने लेखक डॉक्टर रामकुमार वर्मा के साहित्य से जुड़ी बातें, उनके पारिवारिक स्थितियाँ अर्थात उनका विवाह कब हुआ, उन्होंने पढ़ाई कैसे की, उनके परिवार में
उन्होंने राजनीति में अर्थात देश प्रेम के उन्होंने क्या क्या कार्य किया, इन सब बातों की जानकारी इस मुलाकात द्वारा हमें मिलता है। यह साक्षात्कार पाठ अब समाप्त होता है। यहाँ पे देश प्रेम भी हमें दिखाई देता है और साहित्य की उन्हें प्रेरणा कैसे मिलती है डॉक्टर रामकुमार वर्मा को, ये सारी जानकारी लेखक अनुराग वर्मा ने प्राप्त की है और इस पाठ द्वारा हमें बताया है। यहीं पे मैं अपना व्याख्यान समाप्त कर रही हूँ। धन्यवाद। और आप लोगों को मैंने PDF में इस पाठ से संबंधित शब्दार्थ, क्वेश्चन आंसर सभी भेजा है, जिसको आप लोग लिखकर मुझे मैसेज करके भेजेंगे।